महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के उपरांत विभिन्न देशों में धर्म प्रचारक दूत भेजे गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए है मध्यंतिक, तो मध्यंतिक के सामने है कश्मीर तथा गंधार में, जो कि सही है। मध्यंतिक को कश्मीर तथा गंधार में भेजा गया था। बी है मध्यम, मध्यम के सामने है हिमालय क्षेत्र, हिमालय देश, जो कि सही है। मध्यम को हिमालय देश भेजा गया था। सी है महाधर्म रक्षित, इसके सामने है यवन देश, जो कि गलत है। महाधर्म रक्षित को भेजा गया था महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, तो सी गलत हो गया। डी है महेंद्र तथा संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा गया था, ये सही है। तो हमको गलत पेयर चूज करना था, तो इसमें सी ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है अशोक के किस स्तंभ पर 4 सिंह पीठ टिकाए बैठे हैं तथा इस पर एक चक्र दिखाया गया है जो धर्म चक्र को रेखांकित करता है? तो ये है सारनाथ का, यह है सारनाथ वाला स्तंभ। ठीक है, सारनाथ। तो इसमें 4 सिंह पीठ टिकाए हुए बैठे हैं। तो अशोक के सारनाथ वाले स्तंभ पर 4 सिंह पीठ टिकाए बैठे हैं। ओके, ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है अशोक के किस स्तंभ इस अभिलेख पर औरंगजेब का भी एक अभिलेख उत्कीर्ण है? तो ये अभिलेख है लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, ऑप्शन ए। इस स्तंभ अभिलेख पर औरंगजेब का भी एक अभिलेख उत्कीर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किसके दरबार में यवन शासक एंटियालकिडास का राजदूत हेलियोडोरस आया था, जिसने उस राजा के सम्मान में विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी? तो ये आया था भागभद्र के दरबार में। शुंग शासक भागभद्र या भागवत के दरबार में आया था एंटियालकिडास का राजदूत हेलियोडोरस। ठीक है, गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख पर 3 शब्द लिखे हुए हैं। एक है दम यानी कि आत्मनिग्रह, एक है त्याग और एक है अप्रमाद। तो ये 3 शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, गरुड़ ध्वज स्तंभ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है शुंगों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो जो शुंगों की प्रथम राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी थी विदिशा, दूसरी राजधानी विदिशा थी। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वह शक शासक रुद्रदमन का समकालीन था। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और फिर पूछा है कि ये किस शासक के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला है वह शक शासक रुद्रदमन का समकालीन था। दूसरा है वह अकेला ऐसा शासक है जिसका उल्लेख अमरावती से प्राप्त एक अभिलेख में हुआ है। ओके। तीसरा है उसके कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है। ठीक है। और चौथा है टोलेमी के विवरण में इस शासक को सीरो पोलीमेओस कहा गया है, सीरो पोलीमेओस कहा गया है। तो ये जो चारों सूचनाएं हैं ये सूचनाएं जो है वशिष्ठिपुत्र पुलमयी के ऊपर सटीक बैठती है। ये चारों सूचनाएं वशिष्ठिपुत्र पुलमयी के बारे में है। ठीक है। जो वशिष्ठिपुत्र पुलमयी है वह शक शासक रुद्रदमन का समकालीन था और वह अकेला ऐसा शासक था जिसका उल्लेख अमरावती से प्राप्त एक अभिलेख में हुआ है। ठीक है। और उसके जो वशिष्ठिपुत्र पुलमयी है उसके कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है, जिससे ये संकेत मिलता है कि वह जो है समुद्र व्यापार में रुचि लेता था। और चौथा है टोलेमी के विवरण में इस शासक को सीरो पोलीमियोस कहा गया है। ठीक है। तो ये चारों सूचनाएं हैं वशिष्ठिपुत्र पुलमयी के लिए सही है। ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है।
जो वशिष्ठपुत्र पुलमयी है ये गौतमीपुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी था, ठीक है। और जो वशिष्ठपुत्र पुलमयी है इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी ली थी, दक्षिणापथेश्वर। ओके। गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है इन्होंने 106 एडी से 130 एडी यानी कि 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक शासन किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। और सातवाहनों का ये सबसे प्रसिद्ध एवं प्रतापी राजा था। ओके। सातकर्णी प्रथम, तो जो सातकर्णी प्रथम है ये सातवाहनों का जो है प्रथम प्रसिद्ध राजा था। और यज्ञश्री सातकर्णी, तो जो यज्ञश्री सातकर्णी है इसके बाद सातवाहनों का जो है पतन होना आरंभ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला है वाकाटक राज्य के संस्थापक सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। एकदम सही बात है। वाकाटक राज्य के संस्थापक जिनका नाम है विंध्य शक्ति, तो विंध्य शक्ति के जो पूर्वज थे, विंध्य शक्ति के जो पूर्वज थे वे सातवाहनों के अधीन जो है बरार के स्थानीय शासक थे, ठीक है। तो पहला सही हो गया। दूसरा है वाकाटक सम्राट ब्राह्मण धर्म के पोषक थे, जो कि सही बात है, सही बात है। तीसरा है वाकाटकों की एक शाखा नागपुर तथा दूसरी शाखा वत्सगुल्मा में स्थापित हुई, ये भी सही बात है। और चौथा है वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था, तो ये भी सही बात है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, चारों सूचनाएं सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है मावदा या डी क्या था? तो मावदा या डी क्या था? तो मध्यकाल में मावदा या डी गांव को कहा जाता था और मावदा की छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था, ठीक है। तो मावदा की छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था, ठीक है। मध्यकाल में मावदा या डी गांव को कहा जाता था और मावदा की छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मुगल काल में मकतब क्या था? तो मुगल काल में मकतब होता था प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र, प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र, और अधिकांशतः ये व्यक्तिगत खर्चों पर ही चलाया जाता था ए। और जो मदरसा उच्च शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 10 है पहाड़ी शैली, राजपूत शैली, कांगड़ा शैली किस कला को प्रदर्शित करती है? तो ये चित्रकला को प्रदर्शित करती है, ठीक है साथियों। MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 158 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।